बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चंद खबरें आपके सामने में रख देता हूँ। एक तो पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर बहुत ज़्यादा रोला पड़ा हुआ था, इस पे सबके अपने अपने खदशात थे, लेकिन ये खबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। और ये खबर मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आई है, मेरे अपने सोर्स ने मुझे ये बताया है, क्योंकि मैंने उससे सवाल पूछा, उसने मुझे कंफर्म किया कि वाकई में ऐसा हुआ है। एक समरी है जिसपे पंजाब असम्बली की तहलील की जो समरी है वो परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब के हवाले मुबैना तौर पर कर दी है। सोर्सेज ये खबर दे रहे हैं, और मैंने जब कंफर्म किया अपने एक सोर्स से तो उसने कहा जी बिल्कुल ये हो चुका है और इमरान खान साहब को मिल गई है। तो ये परवेज़ इलाही साहब का एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि इससे वो अपनी अगली जो सियासत है उसको भी महफूज रख सकेंगे, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, सियासी मुस्तकबिल PDM की जमातों के साथ नहीं है। ये तो बात क्लियर है, और कुछ बातें और मुझे पता है लेकिन उनको हम बचा रखते हैं, फिर किसी वक्त बात करेंगे। कुछ चीज़ों का फैसला जो है वो वक्त को करने दिया जाए, वक्त फैसला करेगा कि किसी मामले के ऊपर किसका मौक़िफ़ ठीक था। वक्त बता देता है, वक्त सबसे अच्छा जज करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, एक पैरामीटर होता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है, और इससे पहले जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने कहा इमरान खान के हुक्म पर सूबाई असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हुक्म पर पंजाब और KP के हुकूमत टूटती नज़र नहीं आ रही। और जो उन्होंने ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सर, आपके हुक्म और ख्वाहिश के मुताबिक ना तो पंजाब हुकूमत टूटती नज़र आ रही है, ना KP हुकूमत। निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। सर, बंद गली से निकलें, टेबल पर बैठें और सिस्टम में रहते हुए इस निज़ाम को बदलें। मनफी सियासत जो आपके इर्द गिर्द सांप कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये सांप पहले ही ले डूबे हैं। बहरहाल ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जिन्होंने खुद इमरान खान साहब की तहरीक को और उनकी चीज़ों को काफ़ी डैमेज करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे उनके लॉन्ग मार्च को, और लोगों को खौफजदा भी किया कि वहाँ गोलियाँ चलेंगी और वहाँ पे बंदे बहुत सारे मर जाएंगे, लाशें दी जाएंगी। तो फैसल वाडा साहब बहुत सारी बातें अरशद शरीफ साहब के केस के बारे में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम तरह हमदर्दियों के बावजूद उन्होंने जो उनका बुनियादी हक था कि वो जाते और उनकी फैमिली को मिलते और उनके साथ बातचीत करते, वो फैसल वाडा साहब ने नहीं किया। नून लीग ने भी इसमें एक प्रोपेगेंडा किया। अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है, ये अता तारड़ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म के जनाब मुशीर हैं, मामले खुसूसी हैं, और उन्होंने ये कहा कि हंगामी एक इजलास हुआ है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही को इक़्तिदार के लिए मरते हुए देखा है। मोहम्मद खान भट्टी ने परवेज़ इलाही से मेरी बात करवाई। परवेज़ इलाही ने मुझसे उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने को कहा। यानी अब वो जो तहरीक अदम एतमाद जिसको जरदारी का जादू कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी एक जादूगर हैं, उन्होंने उस्मान बुज़दार को उड़ाने का बंदोबस्त कर दिया है, और ये सब मिलकर हमने किया है, जिस चीज़ के क्रेडिट लिए जा रहे थे PDM की जमातों की जानिब से। अब वो बता रहे हैं कि ये तो कारनामा परवेज़ इलाही साहब का था, उन्होंने कहा था, तो लोग आपकी बात पे क्यों यकीन करें। कल तक आप कहते थे आप बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, आपने उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म की है और हमजा शहबाज को लाकर वज़ीर आला पंजाब बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही ने आपको कहा था। तो वो सबको समझ आ रही है कि इस वक्त आप ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही की ख्वाहिश के ऊपर हमने ये किया था। सूबाई असम्बली तहरील से मुतल्लिक बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का किसी भी वक्त कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने पर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। वजह यह है कि परवेज़ इलाही अपने खिलाफ वोट डलवा नहीं सकते और PTI उनके खिलाफ वोट डालेगी नहीं। दो ही जमातों का इत्तेहाद है, तो हमजा के पास नंबर पूरे होंगे नहीं अपोजिशन के पास, तो अदम एतमाद तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो फिर भी घूम फिर कर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो परवेज़ इलाही रहेंगे। अगर कुछ बंदे तोड़ भी लिए उसके बावजूद परवेज़ इलाही ही रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 3 से 7 दिन में होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट, हम जब भी फाइल करेंगे कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोई दिखा दे कहाँ लिखा है कि जारी इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आइन और कानून की रूह से तहरीक अदम एतमाद कभी भी आ सकती है, और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का भी कभी भी कहा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद आते ही असम्बली तहरील नहीं हो सकेगी। हमने आइनी इकदाम किया तो इसको एंटरटेन करना ज़रूरी होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देते हैं और वो आ जाती है तो फिर उसके ऊपर पहले वोटिंग होगी, और जब वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी, और ये 3 दिन के अंदर हो सकता है, जैसे ही वो वोटिंग नाकाम हो जाएगी तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहरील कर सकते हैं। PDM के लिए परवेज़ इलाही के बगैर ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये पैगाम बाकायदा PDM की हुकूमत को दे दिया गया है
कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उनके साथ उस तरह खड़ी नहीं हो सकती, यानी पाकिस्तान चलाने के, पाकिस्तान के मामलात में तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ चलेगी, और अगर ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ में मदद करेगी। लेकिन पॉलिटिकली इनके मुखालिफिन को दबाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मूड ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल। मैं फिलहाल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, इस लफ्ज़ को आप याद रखिएगा। फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि हमें इस मामले से बाहर रखा जाए, और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी यही है कि यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप इमरान खान से बात कर लें, उसको कायल कर लें, उसके साथ इंतखाबात का टाइम फ्रेम तय कर लें और उसमें आप चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। अगर उन्होंने 2 असम्बलियां तहलील कर दी आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में यह मजाक नहीं हो सकता कि आप पहले 66% पाकिस्तान का एक दफा इलेक्शन करवाएं, फिर 100% पाकिस्तान का दोबारा, क्योंकि 100% मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन और सूबाई असम्बली का इलेक्शन इकट्ठा होता है ना, तो एक ही दफा पोलिंग स्टेशन बनते हैं और उन्हीं पोलिंग स्टेशन के अंदर आकर लोग सूबाई और कौमी असम्बली का वोट एक साथ डाल देते हैं। लेकिन अगर आप सूबाई असम्बलियों का वोट पहले डलवा देंगे तो दोबारा 100% पाकिस्तान का इलेक्शन होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का वोट भी वहीं पे आके डलेगा और दोबारा वही सारी एक्सरसाइज होगी। तो ये दुगने पैसों से लगभग 70% ज्यादा पैसे लगेंगे 2 मरतबा इलेक्शन करवाने से, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इसका बोझ नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब ने जो एक ऑफर की है, ये ऑफर बड़ी रीजनेबल है इस वक्त, अगर इसके ऊपर गौर किया जाए। हुकूमत को मौका देते हैं, हमारे साथ बैठें वरना असेंबलियां तहलील कर देंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, हम इनको मौका देते हैं, हमारे साथ बैठें वरना हम असेंबलियां तोड़ देंगे। अब 2 ऑप्शंस हैं। थोड़े दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आए बैठ के बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे थे कि बैठकर बात कर लेते हैं, बाकी पॉलिटिकल लोग भी यही कहते हैं कि जी बैठें और इसको रिजॉल्व करें। लेकिन कुछ लोग ताने भी देते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है इमरान खान, ये ताने भी दिए जाते हैं। तो तानों के माहौल के अंदर इमरान खान साहब फिर असेंबलियां तहलील कर देंगे। लेकिन अगर कोई संजीदगी के साथ बैठेगा और बैठकर मुज़ाकरात करेगा और मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि इस तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, इस तारीख को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और इतने टाइम फ्रेम के बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा, रमजान से पहले होगा या रमजान के बाद होगा या बजट से पहले होगा या बजट के बाद होगा, वो जो कुछ भी करना है वो इमरान खान साहब के साथ तय करना है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार डूबती चली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 16.2 अरब से कम होते होते लगातार पहुंच गए हैं 7.5 अरब डॉलर से भी कम। यानी आप अंदाजा करें कि आधे से भी कम रह गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ करते थे। और ये जो ज़खायर हैं इनके कम होने का मतलब है कि मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है। 7.5 अरब डॉलर रह गए हैं, इनमें से लगभग 1 अरब डॉलर आपको देने हैं। ये पेमेंट आपको करनी है जो स्कूक बॉन्ड्स की है, और ये आपको करनी है आजकल में। ये जैसी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद एकदम ये 6.5 अरब डॉलर रह जाएंगे। 6.5 अरब डॉलर में से आपको और पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। अब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पैसा खर्च कर दिया है, लगभग 34 करोड़ अमरीकी डॉलर्स मजीद कम हो गए हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में से। अब रह गए 7.5, और अगर मजीद 2 हफ्तों के अंदर 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान और खर्च कर देता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ वो पैसा रह जाएगा 6 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में दोस्त ममालिक ने रखवाया हुआ है, अरब ममालिक ने और चाइना ने। वो पैसा जो उन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखवाया हुआ है, जिस पैसे को हम खर्च नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद बड़े खौफनाक किस्म के जो टैक्सेस लगे हुए हैं पब्लिक के ऊपर, उन पे चल रहा है। यानी जो बिजली के बिल वसूल किए जा रहे हैं वो कई गुना ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। उनके ऊपर कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पे दबाव और बोझ डाल के खर्चा हुकूमत का निकाला जाए, वो फिर भी पूरा नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जैसे रोक दिया गया एक जगह पे, यानी जिस वक्त $125 फी बैरल से ज्यादा का पेट्रोल था तो बहुत सस्ता मिल रहा था, 70% कम कीमत में मिल रहा था, बहुत कम कीमत में मिल रहा था, 50% लगभग कम कीमत में मिल रहा था। और जिस वक्त ये पहुंच गया है $75 तक, यानी 51 रुपए गालिबन सस्ता हो गया है, तो अब ये लगभग 50% ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। तो ये 100% महंगाई है। ये जो इजाफी पैसा है कि डॉलर की कीमत आलमी मंडी में कम होने के बावजूद वो रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं दिया जा रहा। हालांकि इस हुकूमत ने यह वादा किया था
کہ ہم